नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन होस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधी जैसी ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन होस्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम के बारे में। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम के साथ साथ अगर बात की जाए यूपी टीजीटी एग्जाम को लेकर, एग्जाम के साथ साथ हम बात करेंगे परीक्षा के पैटर्न में बड़े बड़े बदलाव के बारे में। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से टीजीटी परीक्षा के संबंध में 3 और 4 जून 2026 को परीक्षा करवानी है। एक तरफ भयंकर गर्मी भी है तो दूसरी तरफ परीक्षा को लेकर काफ़ी लंबे समय के बाद इंतज़ार खत्म होने जा रहा है। लेकिन ये इंतज़ार तो खत्म हो रहा है, लेकिन आप सभी को इस बात को ध्यान रखना है कि अगर आप परीक्षा को लेकर तैयारी कर रहे हैं या परीक्षा के संबंध में लगातार सीरियस हैं, तो 3 बातें आप सभी को समझ लेनी है। ये 3 अगर आपने नोट कर लिए तो आपका पेपर भी ऐसा ही आएगा। और ये कहने की, बताने का ऑथेंटिक रीज़न क्या है, पीछे की वजह क्या है, वो मैं आपको आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा जब आप वीडियो को पूरा देख लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं और समझा देते हैं एग्जाम के पैटर्न के बारे में। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पहली बार टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा करवा रहा है। इससे पहले जब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से परीक्षा होती थी, उस समय में और आज के समय में चीज़ें बदली हुई हैं। जो पहले का पैटर्न था वो पूरे तरीके से अलग था और इस समय पे जो आप सभी का पैटर्न है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। और ये अंतर आखिर हुआ कैसे, वो भी आपको समझना है। एक छोटी-सी मिसकम्युनिकेशन अगर आपके मन में हो, उससे पहले ही मैं क्लियर कर दूँ। जो लोग कहेंगे कि सर क्या ये टेक्निकली पॉसिबल है ऐसा करना? तो मैं आपको बता देता हूँ कि असल में ये जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न बनाया गया है, ये पूरे तरीके से लीगल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आयोग ने जो आपके बदलाव किए पैटर्न के अंदर किए, ना कि सिलेबस के अंदर किए हैं, और ये उनका पूरे तरीके से अधिकार है और ये आपके सिलेबस और विज्ञापन पर आधारित है। जब मैंने पहले वीडियो बनाया था तो कुछ लोगों ने कहा था सर ये पुरानी भर्ती है, पैटर्न में बदलाव कैसे कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं क्योंकि ये पूरे तरीके से लीगल है, उनके पास राइट है। क्यों? क्योंकि पैटर्न और सिलेबस में ज़मीन आसमान का अंतर है। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, पैटर्न में बदलाव है। अब ये पैटर्न है क्या है, वो आपको समझना है। देखो, जब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने आपकी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की परीक्षा करवाई थी और उसके बाद प्रवक्ता पीजीटी की परीक्षा करवाई। लेकिन जब असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की परीक्षा हुई थी, तब भी मैंने ये बात पीजीटी वाले अभ्यर्थियों को बताई थी और पीजीटी वाले अभ्यर्थियों ने इस बात को नहीं समझा था और उनको नुकसान हुआ था। क्या नुकसान हुआ था मैं आपको समझाता हूँ और इसके पीछे की वजह बताता हूँ। देखो, मैंने आपके सहायक अध्यापक प्राइमरी, अपर प्राइमरी 2013 की वैकेंसी और इसके अलावा 2000 जो आपकी 21 में निकाली गई थी टीजीटी पीजीटी दोनों, और इसके साथ-साथ जो जीआईसी प्रवक्ता है या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है, इन सभी के एग्ज़ाम दे चुका हूँ और लगातार इन चीज़ों को समझ चुका हूँ। पैटर्न के बारे में कि किस तरीके से आपके पैटर्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और जो मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का पेपर जब देखा था, तब भी मैंने इस बात को समझाया था कि आप पीजीटी में अगर ये पैटर्न फ़ॉलो नहीं करेंगे तो आपको दिक्कतें आएँगी, और बहुत सारे अभ्यर्थियों को दिक्कतें आई थी। पीजीटी के बाद अब टीजीटी का एग्ज़ाम है, फिर से बता रहा हूँ, नहीं समझोगे तो नुकसान होगा। लेकिन उससे पहले आप सोचोगे सर ये आपके पास जानकारी मिली कैसे? कैसे हो सकता है? तो देखो, पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये वाली कटिंग देखो आप पहले, ये वाली। ये हाँ, ये वाली कटिंग सॉरी, दिखानी वो थी, ये आ गई। और उससे पहले एक छोटी-सी जानकारी, अगर आप जीआईसी प्रवक्ता या यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप सभी के लिए कुछ क्रैश कोर्स अवेलेबल हैं। जीआईसी प्रवक्ता जीके जीएस और यूपी टीईटी के कंप्लीट क्रैश कोर्स, जिनको आप ले सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबरों के थ्रू व्हाट्सएप करके। ये आपको व्हाट्सएप पे ही भेज दिया जाएगा। स सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹199 में आप तुरंत पेमेंट करें, तुरंत आपको ये मिल जाएगा, ठीक है? तो ये तो आपको बता ही चुका हूँ। अब ये एक छोटी-सी कटिंग है, इसमें आप ये देखो, पहली बार इसना इतना कठिन प्रश्न पत्र आया, पहली बार ऐसा हार्ड पेपर आया, ऐसा इनका कहना है। क्यों आया पहली बार ऐसा हार्ड पेपर? क्या वजह थी, क्या रीज़न था? यहाँ पे भी लिखा हुआ घुमावदार प्रश्नों ने चकराया दिमाग। ये पीजीटी की परीक्षा को लेकर है और जब असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हुई थी तब भी मैंने आपको बताया था। अब कौन से वो 3 पॉइंट हैं जो आपको समझने हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, पहला पॉइंट है कि अब जो आपका एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ख़ास वजह ये है कि आपके एग्ज़ाम के लेवल को थोड़ा ऊपर कर दिया गया है। यानी कि कई बार क्या होता था, हम एग्ज़ाम के बाद में आते थे, कुछ लोग कहते थे ईज़ी टू मॉडरेट है।
या तो पेपर ईज़ी है, या मॉडरेट है, या फिर टफ़ है। कुछ लोग कहते थे ईज़ी टू मॉडरेट है, फिर कहते थे नहीं मॉडरेट टू टफ़ है। अब क्या हो गया है, अब मॉडरेट प्लस टफ़ ही है, यानी कि मॉडरेट से भी तो थोड़ा ऊपर ही है, या हम इसको टफ़ ही कह दें तब भी चल जाएगा। अब ईज़ी टू मॉडरेट वाला काम नहीं है, पहले ऐसा होता था। अब इसको समझने के लिए आप ऐसे इस बात को समझें कि आपके एग्ज़ाम के पैटर्न के अंदर लेंथी क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन की जो लंबाई है बढ़ा दी गई है। पहले क्या था कि कम शब्दों का इस्तेमाल करके क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन करके थोड़ा-सा अभ्यर्थियों का टाइम कंज़्यूम किया जा रहा है। कॉम्पिटिशन को मिनिमाइज़ करने की कोशिश की जा रही है। आयोग के पास ये पूरे तरीके से राइट है कि एक पद के लिए हज़ारों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अब वो कैसे सेलेक्ट करें कौन योग्य है, कौन नहीं, और जो ज़्यादा योग्य होगा वही नौकरी पाएगा। तो उन्होंने क्या किया है कि क्वेश्चन पहले इतने लंबे आते थे, अब क्वेश्चन की लेंथ बढ़ा दी गई है। इससे क्या होगा कि अभ्यर्थियों को थोड़ा पहले तो समय ही देना पड़ेगा क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। पहले इतने समय में आपका काम हो रहा था, अब आपको इतना डबल समय देना पड़ रहा है एक क्वेश्चन पर। तो इसीलिए पीजीटी में हुआ था कि अभ्यर्थी पूरा पेपर भी नहीं पढ़ पाए थे। तो पहला पॉइंट है कि क्वेश्चंस की लेंथ बड़ी होगी, यानी कि लेंथी क्वेश्चंस आएँगे। अब लेंथी आएँगे तो आपको ये समझना होगा कि आप ज़्यादा समय ना दें, एक बार पढ़ के, 2 बार पढ़ के समझ नहीं आया तो आगे बढ़ें, पहला। दूसरा पॉइंट क्या आता है, दूसरा पॉइंट आपको समझना है कि इस बार आपके जो क्वेश्चंस हैं वो डीपली आएँगे। यानी कि अगर आपने थोड़ा-सा भी ऊपर-ऊपर से पढ़ लिया कोई भी टॉपिक, तो अंदर से क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि थोड़ा-सा पेपर के पैटर्न को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा कि अब आप ऊपर-ऊपर से पढ़ के काम नहीं चला सकते हैं। और ये बात इस समाचार पत्रों में भी आपको देखने के लिए मिली थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि आपका प्रश्न पत्र ज़्यादा जो था वो मॉडरेट था, इसमें पूछे गए सवाल किसी भी सॉल्व पेपर से मिलाना मुश्किल है। और उन्होंने इस बात को भी कहा था कि आप ऊपर-ऊपर से पढ़ के इस काम को नहीं चला सकते हैं, आपको थोड़ा गहरी समझ चाहिए। कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इतिहास की गहरी समझ रखने वाले अभ्यर्थियों को इनका जवाब दे सकते थे। घुमावदार प्रश्नों के सही विकल्पों को चुनना एक बड़ी चुनौती थी। तो पहला बदलाव मैंने आपको बताया लेंथी क्वेश्चंस होंगे, दूसरा बदलाव मैंने आपको बताया कि थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी आपका काम बनेगा। अब जिन्होंने पढ़ लिया है वो ठीक है, नहीं पढ़ा कुछ नहीं होगा। तीसरी चीज़ आपको और समझ लेनी है, जो कि और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा-सा कहीं न कहीं घुमाया जाएगा। अब तक क्या होता है कि क्वेश्चन लंबा हो रहा था। अब क्या था कि लंबा करने के साथ क्वेश्चन की लैंग्वेज को बढ़ा दिया जाएगा। कई बार एक शब्द के 2 मतलब होते हैं, यानी कि एक मतलब के 2 या 3 मिलते-जुलते शब्द होते हैं। हमने किताबों में जो शब्द पढ़ा है, आम तौर पे हमें वही याद होता है, लेकिन उन शब्दों को चेंज करके क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा-सा बदल दिया जाता है। तो समझ के इस बात को समझने की कोशिश करें कि जो आपका एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन्स आते थे, उसकी लैंग्वेज को थोड़ा टफ बनाया जाएगा। टफ बनाने से क्या होगा, आपको समझने के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप में से किसी ने कॉर्पोरेट में काम किया होगा तो वो इस बात को समझेंगे। अब कॉर्पोरेट में एक शब्द इस्तेमाल होता है सिनर्जी, एक होता है बैंडविड्थ, एक होता है सर्किल बैक, एक होता है एएसपी, एसअप, है ना? अब एसअप का मतलब होता है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल, यानी कि जितना जल्दी हो सके। अब ये तो थोड़ा कॉमन हो गया। सर्किल बैक की बात की जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि बाद में इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे। बैंडविड्थ का मतलब क्या क्या होता है कि एक आप पूरी क्षमता के साथ, अभी मेरे पास काम के लिए समय नहीं है, या इस तरीके से कह सकते हैं कि इंटरनेट की क्षमता बताने के बजाय अब इसको समय या काम की क्षमता बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक सिनर्जी भी होता है। सिनर्जी का मतलब होता है कि हम एक साथ मिलके काम करेंगे, और इसका पुराना शब्द होता था हम टीम वर्क की तरह काम करेंगे। तो लैंग्वेज बदल गई। अब लोग क्या लगेगा कि यार पुराना तो ऐसे होता था। बस यही आपको समझना है। ये 3 पॉइंट अगर आप समझ गए तो आपका काम हो जाएगा।